वो लोग दुखी हैं जिनकी मलाई बंद हो चुकी है। मलाई समझू कैसे? ताजिंदे की जिन्होंने इन तारों के ऊपर लाइन डाल के लाइटें जलाई हैं, आज उनको बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। और झूठ की बुनियाद पे अगर हम ये कहते हैं बेरोजगारी नहीं है, काम करने वाले के लिए पूरा रोजगार है। 9 साल बेमिसाल है आपकी तरफ। टॉप, इससे बढ़िया नहीं आ सकते। पिछले 50 साल में भारी है कि आज वाहवाही है चारों तरफ। उससे पहले क्या था, सारी खड्डे में सड़कें होती थी। आज जो है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे सड़क है। तो अब की बार जिस तरीके से 26 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, बात हो रही है कि भाई अब की बार तो मोदी को उखाड़ फेंके। 26 हो जाए या 52 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या नाम हुआ भाई साहब? बिट्टू आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार पार्टियां दमखम लगा रही हैं, अब की बार 2024 में किसको चाहती है जनता? मोदी सरकार। मोदी सरकार। आप भी मोदी सरकार, सारे मोदी वाले हैं क्या? जी। क्या लग रहा है आपको? काम बताइए, कुछ काम क्या लगे हैं, कामों से क्या प्रभावित? आप ये बताइए, ऐसा कौन सा कार्य नहीं हुआ? देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो चुके हैं। इस नेहरू मार्केट में दूसरी सरकारों ने सुध नहीं ली कि यहाँ सिविल लाइन भी डलनी चाहिए, गरीब लोगों के मकान भी बनने चाहिए, उन्हें हेल्थ मेडिकल सुविधा भी मिलनी चाहिए। कहाँ सोए हुए थे ये लोग? और आज आप देखिए कौन लोग दुखी हैं। वो लोग दुखी हैं जिनकी मलाई बंद हो चुकी है। मलाई समझू कैसे? ताजिंदे की जिन्होंने इन तारों के ऊपर लाइन डाल के लाइटें जलाई हैं, आज उनको बिजली के बिल देने पड़ रहे हैं। जिन्होंने 400 रुपए का सिलेंडर लेकर 1200 रुपए का बेचा, उनको तकलीफ हो रही है। कह रहे अब तो 1200 का वैसे ही हो गया। घोटाले किए, उनको तकलीफ हो रही है। देश विकास कर रहा है, सबको पता है विकास हो रहा है। बिल्कुल। कह रहे कि सिलेंडर 1200 का तो ऐसे ही हो गया, सब्सिडी भी रोक दी। अगर 2000 का भी हो जाए तो भी सस्ता है। तो भी सस्ता है। 2000 का भी हो जाएगा तो भी सस्ता है। क्या सस्ता है? बिल्कुल बिल्कुल सस्ता है। भाई साहब, किराए पे आप लोग बैठे हो, पूंजी आप लोगों के पास नहीं है, तो कहाँ से सस्ता कर निकाल लोगे? गरीब बेमिसाल नहीं लगे बाजी। भाई साहब, बेमिसाल वाली बात नहीं है। जब पॉलिसी सिलेंडर इतना महंगा हो जाएगा, जो गरीब तबका वो कहाँ से खर्च करेगा? वो कहाँ से खर्च करेगा? उज्ज्वला योजना में तो बांट दिए, लेकिन अब कह रहे हैं कि घर में रखे, भरवा नहीं पा रहे हैं लोग। आपको कैसा लग रहा है? आप भी आपको देखते हैं कि कोई मिला है ऐसा? ऐसा कौन सा घर है जहाँ चूल्हा नहीं जल रहा है? ऐसा कौन सा घर है जहाँ राशन नहीं है? अन्न का वादा उसने किया हुआ है। आप उच्च तबके को देख रहे हो, गरीब को नहीं देख रहे आप। वो सबको देगा, मैं कह रहा हूँ वो सबको देगा। जरिया बनाया मोदी, हर मोदी, घर घर मोदी, वोट फॉर बीजेपी। 5 काम आप ऐसे बताइए जिससे आप सबसे ज्यादा आपको लगाव हुआ है। मैं अभी आपको बता चुका। एक तो हेल्थ वाला, और एक आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जी, और एक ये जो बड़े बड़े रोड बने हुए हैं, सड़कों का भी 12 घंटे की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अभी भी लगातार बातचीत हो रही है। आपको लग रही है महंगाई बेरोजगारी? वो बिल्कुल ठीक बताओ आप, जो वो आपकी बात बिल्कुल सही है। बेरोजगारी पर अभी लगाम लगनी बाकी है, और हम उम्मीद करते हैं एक मोदी सरकार लोगों को रोजगार देने का कार्य करे, तभी महंगाई पर अंकुश लगेगा। ये 5 साल हम और मोदी जी को देना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे जो कमियां हैं उनको पूरी करिए। ये सब व्यापारियों की डिमांड है कि जो कमियां हैं उनको खत्म करें। प्रदेश में मौजूद है, डबल इंजन की सरकार है, लगातार बातचीत होती है कि डबल इंजन जो है लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। ट्रिपल इंजन हो, ट्रिपल हो गया। हाँ, निकाय चुनाव में बिल्कुल महापौर भी है, महापौर भी है। जिताया गया है, इसीलिए जिताया गया कि अगर ऊपर सरकार और होती थी, नीचे कुछ और होता था, प्रॉब्लम होती थी। अब सब ऊपर से नीचे लेके एक है। अगर अब भी काम ना हुए तो बड़ा अफसोस की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि काम हो रहे हैं और तेजी से हो। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? परविंदर सिंह। परविंदर जी, क्या लग रहा है अब की बार जिस तरीके से 26 दल एकजुट हो गए हैं और 38 दल जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं, अब की बार क्या लग रहा है आपको? हमें तो सब योगी चाहिए। योगी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। नहीं, सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्र की। हमें योगी चाहिए, सेंट्रल में भी योगी चाहिए। सेंट्रल में भी योगी चाहिए। तो मोदी जी नहीं चाहिए? ना, मोदी नहीं चाहिए, योगी चाहिए। क्या काम आपको अच्छे नहीं लगे जिससे आप बदलाव चाहते हैं? हमें तो सब योगी के काम अच्छे लगे, मोदी जी के काम इतने अच्छे नहीं लगे। उन्होंने अपना जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको छूट दी है। अच्छा। नॉर्मल कोई छूट नहीं मिली। नॉर्मल कोई छूट नहीं? कोई छूट नहीं है। चाहिए भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। योगी जी? योगी होना चाहिए। योगी जी के क्या काम आपको अच्छे लगे? योगी जी के सारे काम बढ़िया है, जो उनके कर रहे हैं सारे काम बढ़िया कर रहे हैं। 2-4 काम बताइए तो जो आपको सबसे अच्छे लगे हो, जिससे आप प्रभावित? जो सिविल लाइन पढ़ रही है, ये सब पढ़ रही है, बहुत तेजी से काम करवा रहे हैं वो लोग यहाँ पे, और बहुत देख रेख कर रहे हैं यहाँ पे यूपी में। और यूपी का सुधार बहुत बढ़िया चल रहा है, और कोई दंगा फसाद नहीं है, कोई कुछ नहीं है,
कोई चैन स्केचिंग नहीं है, कोई रॉबरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त है। नहीं जी, कानून तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रही है। गलत कह रहे हैं क्या? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अच्छा, तो अब की बार जिस तरीके से 26 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, बात हो रही है कि भाई अब की बार तो मोदी को उखाड़ फेंके। 26 हो जाए या 52 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब की बार फिर बीजेपी, फिर बीजेपी में कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। जिनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। गगनदीप जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से भाई साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट बदल देना चाहिए, आपको भी लगता है कि मोदी सही है या फिर कोई और? देखिए, हम तो बीजेपी के वोटर ही हैं सारे, जी। और चाहेंगे कि बीजेपी ही जीते जिस प्रकार से वो पीछे काम करते आ रहे हैं। लेकिन हर सरकार के टाइम पे कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। हम चाहेंगे जो कमियां पीछे रह गई हैं उन पे सुधार हो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में आ रही है वो आ रही है बेरोजगारी की। पढ़े लिखे होने के बाद हमारे पास नौकरियां नहीं है। विचार उस पे हो, हिंदू मुसलमान पे कोई वोटिंग ना हो। बस हमारा मेन मकसद यही है कि जो वोटिंग हो वो सारी की सारी बेरोजगारी, जो हमारा सबसे बड़ा इस टाइम वो बना हुआ है, किसी घर में नौकरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2 करोड़ नौकरियां का वादा किया था, उसमें से कुछ आपको लगा है मिल पाई? वो नहीं पूरी हो पाया, वो उनसे नहीं पूरा हो पाया। हम चाहेंगे वो पूरा करें। अच्छा। हम यही चाहेंगे वो इतना, मतलब उन्होंने ठीक है पकोड़े की रेडी लगाना, अगर वो नौकरी मानते हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। नौकरी तो नौकरी होनी चाहिए। सरकारी नौकरियां खत्म होती जा रही हैं। कह रहे हैं कि रोजगार कीजिए जो भी हो, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है, जो नौकरियां हम दे सकते हैं वो 3% से 4% के बीच ही दे सकते हैं। मैं एक्चुअली आपको मैं बताऊँ, मैं श्री गुरु सिंह सभा की मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ हूँ। आपको पता होगा माइनॉरिटीज़ की जितनी भी जॉब्स थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। वो सारी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली है। मिनॉरिटीज़ जो आज तक वो करता आ रहा था, वो आज भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो कम से कम जो वो मिनॉरिटीज़ वाली वैकेंसीज थी वो तो फिल होनी चाहिए थी ना, आज वो भी रह गई हैं। तो बिना, अगर हम विचार ये कर रहे हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़े तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, नौकरियां देनी पड़ेंगी। बिना नौकरियों के देखो डेवलपमेंट नहीं है। नौकरियां देने में ये सरकार अभी तक कामयाब नहीं हुई। हम कहते हैं फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हम कहते हैं जिनको देते हैं उनको भी बंद कर दो। अगर राशन दे के ही काम चलाना था तो कुछ उससे कोई बेनिफिट नहीं है, तो भिखारी की तरह रहेंगे सारे टाइम। रहेगा कि आप नौकरी दो, आप जॉब क्रिएट्स करो, आप इंडस्ट्री। मेरे साथ मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ, आपका क्या नाम हुआ जी? मुखीम अहमद। आपको क्या लग रहा है अब की बार 2024 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? बच्चे क्या बताना हैं? किसकी चाहे नहीं, किसको चाहते हैं? जैसे बात हो रही है भाई राहुल गांधी की 26 दल एकजुट हो चुके हैं, केजरीवाल की बात हो रही है, ममता बनर्जी भी कह रही है और नीतीश कुमार भी कह रहे हैं। आप किसको चाहते बस हम किसी को नहीं कहते भाई अभी। हैं? हम किसी मोदी जी सही है? हाँ सही क्या है। काम कर रहे हैं मोदी? हाँ सब बढ़िया कर रहा, सारा खुलवा पड़ा, खोद रखा सब तो बढ़िया। एक मिनट, आप भाग रहे हैं। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ जी? मेरा विजय चुग। विजय जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार पार्टियां कह रही हैं कि भाई अब की बार तो तख्ता पलट देंगे, 26 दल एकजुट हो चुके हैं, आपको लग रहा है बदल जाएगा अब की बार? देखिए, ये जो 26 गुट हैं ये सिर्फ झूठ की बुनियाद पे इकट्ठे हुए। जी। अब ये हमारे मोदी सरकार पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप आंकड़ा उठा के देखिएगा कि किसी देश की इकोनॉमिक को कैसे मापा जाता है, पर कैपिटा इनकम। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, जीएसटी कलेक्शन ओवर हो गया है, तो क्या ये हवा में है? बिजनेस बड़े हैं तभी तो कलेक्शन बढ़िया होगी। कह रहे हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं उनको ही सिर्फ लाभ मिल पा रहा है, छोटे व्यापारियों को नहीं मिल पा रहा। आप भी व्यापारी होंगे यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? आप देखो जीएसटी में कितने लोग, कई 5 करोड़ लोग व्यापारी तो एक स्टेट में हैं। तो ये कोई एक आधा थोड़ा एक बेस से तो हम उसे नहीं नाप सकते। उन दुकानदारों के भी ग्राहक हैं, और ये सारा जब बिजनेस फैलता है तो उसका छोटे तबके तक भी लाभ पहुंचता है। लाभ आपको लग रहा है कि 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है, वो आपको लग रहा है 9 साल बेमिसाल? ये देखिएगा आप, अगर हम मान लिया कि कहीं पर भी जाते हैं तो सब होटल्स में जाएंगे, बैठने की जगह नहीं है, कार की बुकिंग है साल भर की, छोटी बाइक भी बुकिंग में चल रही है। तो ये लोगों की इकोनॉमिक फाइनेंशियल पोजीशन अप है तभी जाकर ऐसा है। और झूठ की बुनियाद पे अगर हम ये कहते हैं बेरोज़गारी नहीं है, काम करने वाले के लिए पूरा रोजगार है। आज भी लेबर तुम चले जाओ तो मैं फिर आज भी लेबर का कोई लेबर नहीं मिलती है। तो ये कह देना जो काम करने वाला है उसको कोई भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं है, और जो काम करना ही नहीं चाहता तो उसके लिए वो कोई भी कह दे। आप अगर बोलेंगे, बात रखेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। आपको क्या दिक्कत आ रही है? तुम पर जाओ। बस फिर जब बात नहीं करनी तो रहने दो। आपका क्या नाम हुआ जी? हाँ,
और जहाँ तक सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी शांत प्रिय एरिया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा। महंगाई बेरोजगारी जिस तरीके से लगातार बातचीत हो रही है, जिस पर लगातार विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और लोग भी जो हम जाते हैं जनता के बीच वो भी कहती है कि भाई साहब वैसे तो सब सही है लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को एक बार देख लीजिए जरूर। महंगाई इम्प्रूवमेंट होनी ज़रूरी है, चाहे वो बेरोजगारी है और चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है। हमने कहा अच्छा काम किया, बट इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंट्री के लिए इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इम्प्रूवमेंट रखेंगे नहीं, गवर्नमेंट काम क्या करेगी? गवर्नमेंट तो अपना पल्ला झाड़ देगी। हम जब तक कहेंगे ही नहीं कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए और हमारे को इम्प्रूवमेंट चाहिए, तब तक इम्प्रूवमेंट आएगी कैसे? बाकी आप इनसे भी पूछ सकते हैं। भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर जतिन वैद है। आप युवा हैं, लगातार बातचीत हो रही कि युवाओं को रोजगार नहीं है, क्या आपको भी लग रहा है कि रोजगार नहीं? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ MBA से, बट आज मैं इस बाज़ार में नौकरी कर रहा हूँ जहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। व्यापारी को पूरे पूरे दिन बैठना पड़ता है, कोई काम नहीं मिलता, तो हमारी में मजबूरी है कि क्या करें, क्योंकि हमें कहीं नौकरियाँ नहीं मिलती। अगर हम चाहते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करें तो 3-3 साल डिलेज हो जाता है फॉर्म्स में। बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई चांस नहीं मिलता। तो कोशिश यही रहती है कि व्यापार करके अपना भरण पोषण करा जाए किसी भी तरह से। चलिए, जो योग्य नहीं है उसके लिए तो रोजगार चलो जब योग्य होंगे तब मिलेगा, लेकिन जो योग्य हैं उनको रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा आपके साथ? देखिएगा, ऐसा है कि कोई भी प्रोसीजर है उसमें समय लगता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड करा रही है और बहुत मैनिफेस्टो में तो बहुत तेजी से काम दिखाया जाता है ना कि बहुत जल्द हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि इतना लेट हो जाए कि युवा जो हैं वो कुछ और काम करने लगे, कुछ उनको ना मिले तो वो गुंडागर्दी करने लगे? देखिए, मैं आपको यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, आप मैनिफेस्टो से भी ज़्यादा तेज काम हो रहा है। ये यहीं पे जो सड़क खुदी हुई है, ये लाइन भी 2 साल के बाद शुरू होगी। तो जो ये इसका लेबर आया, ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा। हजारों लोगों को इसमें रोज, कितनी सड़कें बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना तेज़ी से डेवलप हुआ कि आज वाहवाही है चारों तरफ। उससे पहले क्या था, सारी खड्डे में सड़कें होती थी। आज जो है हमारी इंटरनेशनल लेवल पे सड़क है, सड़कों का विकास। अच्छा, आप 5 काम आपको कौन से ऐसे लगे हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो? और आप कह रहे हैं कि टाइम तो लगेगा लेकिन काम होगा। सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं आयुष्मान कार्ड से हूँ। आयुष्मान? हाँ, क्योंकि जो एक गरीब आदमी पैसे बचत करता था अपने और घर में कोई बीमारी आ गई, उसका सारा पैसा चला जाता था। तो मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि एक गरीब आदमी जो सड़क से जुड़ा हुआ है, उसके पास आज आयुष्मान कार्ड है। घर में कोई विपत्ति आती है, कोई बीमारी आती है, तो उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, सारा सरकार वहन करती है। तो ये मोदी वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है कि उसको लाभ नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एक्टिव नहीं हो पा रहा, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो क्लेम की रकम है वो दिन ब दिन गवर्नमेंट बड़ी हुई मिल रही है उन्हें। गवर्नमेंट तो पूरा बजट सैंक्शन कर रही है। चलिए, और लोगों से भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 की दौड़ है, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी सरकार ही आनी है भैया। मोदी सरकार। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी सरकार? सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम ये भी बढ़िया हो रहा है। हर चीज में इम्प्रूवमेंट दिख ही रही है आपको। बेरोजगारी और जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई और दूसरे मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ तो बहुत कम है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार तो तख्ता पलट देंगे। न कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 26 दल एकजुट हो गए हैं। कोई दिक्कत ही, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और जब मैंने पहले भी कहा था आपको एक बार कि मैं जब सारे चोर इकट्ठे हो जाए तो राजा से देख लो कैसा होता है। राजा हमारा ईमानदार है ही। तो वो भी तो 38 दल शामिल कर रहे हैं अपनी साइड में। वो कर रहे हो तो उनकी आनी मजबूरी है, वो नहीं किसी को इनवाइट कर रहे हैं। अच्छा। वो खुद अपने आप आ रहे हैं, मजबूरी है उनकी। मजबूरी है उनकी। और कहाँ जाएंगे बेचारे वो? वहाँ उनकी कदर नहीं, इज्जत नहीं है। भाजपा में कदर है, इज्जत है, उनका मान सम्मान है। कह रहे भाजपा वाले तो अपनी चलाते हैं, दूसरे दलों को तो पूछते भी नहीं। जो नीट एंड की साफ सुथरी बात करते, कोई धोखेबाजी, कोई हेरा फेरी, बेईमाना तो है ही नहीं। हाँ। तो आपको क्या काम सबसे अच्छा लगा है जिससे आप प्रभावित हैं? सब कुछ ही बढ़िया है। भाई साहब ने कहा आयुष्मान कार्ड ही बहुत मतलब गरीबों के लिए बेचारे। उन्होंने तो कह दिया, आप बताइए अपने हिसाब से। सारा ये सड़कें वड़कें बन दी, लाइटें वाइटें लग दी, हर जगह ऐसी ऐसी गलियां थी भाई साहब जहां अंधेरा था, कभी लाइट हमें सोच भी नहीं सकते था आएगी। हर गली में रोशनी। कह रहे हैं कि तानाशाही हो रही है, सारा जो अपने घर में भर लिया है, लपेट कर बैठ गए सारे धन। पहले वालों में भर रहा, अब तो हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप लग नहीं रहा। अब विपक्ष पे ही लगता है, जब भी लगता है बिल्कुल लगता है। वो कर रखा, इतना घोटाला कर रखा, सब देश कहाँ जा रहा है। अभी आप देखो हमने अपना ये रॉकेट लॉन्च करा है, जो चंद्रयान 3 गया। तो मतलब देखो विकास हो रहा है। 9 साल बेमिसाल है आपके साथ। टॉप, इससे बढ़िया नहीं आ सकते। पिछले 50 साल में भारी है। पिछले 50 साल पे भारी है। 2 साल। आपको क्या लग रहा है जी? क्या नाम हुआ? क्या बताऊँ, मैंने पहले कहा था काम ठीक हो रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है।
जो आ रही है परेशानी उसे कंट्रोल करो मिलके, और क्या करना। क्या परेशानी आपको लग रही है? आ जाती है परेशानी बीच में, लड़ाई झगड़ा न हो देश के अंदर, सुख शांति हो। वहाँ जो मणिपुर में हो रहा है उसे शांत करवाया जाए, हमारे मोदी सेना भेजे, जो भी करे, ऐसा भाईचारा बना के रखे देश के अंदर। हमें कोई इतराज नहीं है इस बात का। भाईचारा बना कायम रहना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपको नहीं लग रहा? विकास तो हो रहा है, टाइम लग रहा है विकास होने में। 70 साल का काम है ये, इससे पहले का हो रखा, कर रहे हैं विकास। कर रहे हैं विकास। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर जी, आपको क्या लग रहा है अब की बार 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? अभी क्या बता रहे कि हम नहीं, आपको किसकी सरकार अच्छी लगी है? पहले कांग्रेस भी रही है, अब भाजपा भी है। बढ़िया रही, मोदी की सरकार। क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी सरकार? बढ़िया हुआ, सब कुछ विकास हो रहा बढ़िया। कुछ काम तो लगे होंगे आपको जिससे आप प्रभावित? लाइटें लग रही हैं, सड़कें बन रही हैं जी। ऐसा तो नहीं है दिल में कुछ और है, यहाँ कुछ और कह रहे हैं? हम तो बाजार के आदमी, बता दीजिए। बाजार के साथ खड़े, इनके साथ हैं अच्छा जी। बाजार के साथ बिल्कुल होएगा अपडेट। आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से आप अपने मन से कहिए, किसी को देखिए मत, आपको जो अच्छा लगता है, जिसकी आप थोड़ा ये है कि महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए जी। बेरोजगारी बेरोजगारी पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी कैसे रहेंगे? राहुल गांधी बढ़िया नहीं रहेंगे मोदी जी के आगे। अच्छा, कह रहे 26 दल कह रहे कि ये तानाशाही हो रही है, लगातार बातचीत। नहीं, वो तो कहते ही हैं। आपको लग रही है तानाशाही? नहीं, तो हमें तो राहुल लगा गांधी कह रहे हैं कि भाई साहब अमेरिका में जाके कि देश में, हिंदुस्तान में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। आपको लग रहा है सर? नहीं, ऐसा नहीं नहीं लग रहा है।